नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीपीएससी उत्कर्ष। माय नेम इज़ पूजा द्विवेदी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कहा है कि अगर एक साल में आपको 2 बार बच्चों का एडमिशन लेना है तो वो भी अब अलाउड है। मैंडेटरी नहीं है बट अलाउड है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि जैसे ही फ्लेक्सिबल हुआ है एग्ज़ामिनेशन का टाइम और जैसे ही नंबर ऑफ या फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ामिनेशन एक से अधिक कर दी गई है, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट रेशियो अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से राइट टू एजुकेशन या फिर एक्सेस टू एजुकेशन बहुत इजी हो गई है। राइट टू एजुकेशन तो हर बच्चे का हक है, साथ ही साथ हायर एजुकेशन में अगर कोई एडल्ट अपने आप को इंक्लूसिवली डेवलप करना चाह रहा है तो ये उसके दृष्टिकोण से आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कहा है कि आप स्टूडेंट्स का एडमिशन 2 बार कर सकते हैं, मतलब एक साल में 2 दफ़े आप टाइम विंडो निकालिए जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। जुलाई अगस्त में एक सेशन रहेगा एडमिशन का और दूसरा जनवरी फरवरी का। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिपेंडिंग अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द फैकल्टी, अगर आपके पास फैकल्टी अलॉटेड हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, अगर आपको लग रहा है कि आप एक साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं तो वो आप करिए। पर ये चीज़ वॉलंटरी है, यानी कि ये आप अपने मन से करिए। यहाँ पे ये एक्सटेंशन दिया है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी होती तो दिक्कत हो जाता, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी शायद उसके लिए तैयार नहीं है। तो मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। ठीक है, अब यूजीसी ने कहा है कि बाय एनुअल जो एडमिशन्स जो हम लेने वाले हैं, इससे यूनिवर्सिटी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और स्टूडेंट्स भी एडमिटेड वंस अ ईयर अगर देखते हैं तो वो बार बार उनके मन में हताशा नहीं आएगी। जैसे कि अगर आप एग्जामिनेशन देखो, एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, ये जनरली एक साल का तो पूरा एक प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का, फिर उसके बाद एक साल की तैयारी रहती है, तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फ्रीक्वेंसी की वजह से ही डिस्टर्ब हो जाता है। अगर यूपीएससी या फिर ये स्टेट पीसीएस एक साल में 2 दफ़े एडमिशन करवाने लगे, 2 दफ़े एग्ज़ाम लेने लगे, तो फिर वहाँ पे भी आप देखोगे नंबर ऑफ़ एनरोलमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आर नाउ एडमिटेड वंस आर ईयर, अभी तो एक ही बार होता है। ये सिंगल एकेडमिक सेशन जो जुलाई अगस्त में शुरू होता है, और फिर यूजीसी का जो ये डिसीजन है अब अलाउ कर रहा है यूनिवर्सिटी को कि 2 साइकिल में आप करिए। ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए अप्लाई होगा, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अप्लाई होगा और इवन पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई होगा। सो यूजीसी हैज़ डन अ गुड थिंग। नया सिस्टम ये यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करेगा रिफ्लेक्ट करने के लिए एडमिशन साइकिल में, जो काफ़ी कंट्रीज़ में हमने देखा है, बाकी और कंट्रीज़ में भी एक सेशन में वो एक ईयर में 2 सेशन ले रही हैं या 2 साइकिल्स ले रही हैं जहाँ पे वो एडमिशन अलाउ कर रही हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, जैसे कि यहाँ पे इंटेक्स होता है, इंटेक्स यानी कि एडमिशन फॉल सीज़न में होता है जो कि अगस्त सितंबर में बिगिन होता है, और स्प्रिंग सीज़न जो कि जनवरी में वहाँ शुरू होता है। ठीक है, यूजीसी ने कहा है कि भाई बायएनुअल एडमिशन प्रोसेस हमने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए तो ऑलरेडी किए ही हुए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया है। ठीक है, जिसमें 500,000 लोग यानी कि 50,000 स्टूडेंट्स वो एक्सेस कर पाए हैं नए कोर्सेज़ को। अब यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है कि ये बेनिफिट करेगा स्टूडेंट्स को फुल्ली, प्लस ये यूनिवर्सिटीज़ को भी काफ़ी हेल्प करेगा फाइनेंस उठाने में। देयर आफ्टर एडमिशन्स जैसे ही ट्वाइस अ ईयर ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे एक पूरा साल बेचारे बच्चों को वेट नहीं करना पड़ेगा कि अब अगले साल देंगे, तो ये चीज़ ना मिनिमाइज़ हो जाएगी। प्लस हमारे पास जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम यंग पॉपुलेशन है, तो यंग पॉपुलेशन के मद्देनज़र रखते हुए भी ये डिसीजन बहुत ही अच्छा लिया गया है। देयर आफ्टर कुमार ने कहा है, मतलब यूजीसी ने कहा है, यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड ये बायएनुअल एडमिशन सिस्टम फॉलो करती हैं, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता। इससे कोलैबोरेशन भी बनता है और स्टूडेंट एक्सचेंजेस भी बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर जब इतनी यंग पॉपुलेशन रख के बैठे हुए हैं, हम क्यों नहीं एक साल में 2 साइकिल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम हेल्प करेगा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने में, जो कि रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स कितने एनरोल्ड हैं हायर एजुकेशन में और कितनी एलिजिबिलिटी है उसका परसेंटेज निकाला जाता है। अगर ज़्यादातर लोग एलिजिबल है और बेचारे अपने आप को एनरोल नहीं करा पा रहे तो उनका साल बर्बाद होता है ना। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या वे अहेड क्या होना चाहिए, डिसीजन कि हाँ आपको ट्वाइस अ ईयर साइकिल रखनी है कि नहीं, ये फुल्ली यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है, मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। तो अगर कैपेसिटी है
यूनिवर्सिटीज़ की या इंस्टीट्यूशंस की, तो वो ऐसा कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैकल्टी, अगर फैकल्टी पर मतलब फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो अच्छा नहीं है तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगर फैकल्टी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास बट स्टूडेंट्स की कमी है तो यहाँ पे भी इंगेजमेंट ले सकते हैं। यूजीसी ने अलाउ किया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कि आप स्टूडेंट्स को एडमिट करिए ट्वाइस अ ईयर अपकमिंग एकेडमिक ईयर से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा है कि एडमिशन अपकमिंग सेशन के तो ऑलरेडी बिगिन हो चुके हैं, पर अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर की, मे बी नेक्स्ट ईयर ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि तुरंत तो नहीं होगा, बट जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स ना बना लें, फैकल्टी ना अपॉइंट कर ले, तो इसमें आप ये देखो फैकल्टीज़ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फैकल्टीज़ को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ये यूनिवर्सिटी हब भी बन सकता है, इंडिया की यूनिवर्सिटी हब भी बन सकता है। अभी आपने देखा ही होगा QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई है ना, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर द ईयर 2025, इसमें IIT बॉम्बे सबसे ऊपर है इंडिया में, बॉम्बे ने टॉप किया है इंडिया में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि IIT बॉम्बे का QS वर्ल्ड रैंकिंग्स में क्या यहाँ पे रैंक है, ठीक है, टोटल रैंक बता रही हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1945 में बनी थी और इसने सुपरविजन रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी सुपरविजन की कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अलीगढ़, बनारस और दिल्ली में ये काम करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड हो गई 1947 में कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक ये काम करे। जब 45 में बनी थी तो सिर्फ याद रखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में थी, बनारस में थी और दिल्ली के लिए काम करती थी। 47 में ये ऑल एक्सपैंडिंग हो गई। 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इसको सेटअप किया गया, जिसके चेयरमैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, और इन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इंडिया को, जैसे कि यूके में था। और फिर 28 दिसंबर 1953 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनॉग्रेट कर चुके थे, जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, इन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का इनॉग्रेशन किया। नवंबर 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फॉर्मली एक स्टैट्यूटरी बॉडी के थ्रू आ गई, यानी कि वैधानिक निकाय बन गई। यानी कि कभी भी कोई विधान या कानून के थ्रू कोई बॉडी बनती है तो उसको वैधानिक निकाय कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि 1957 में यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट ऑफ 1956, उसके थ्रू हुआ है। विजन इसका क्या है कि पूरे इंडिया में जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो मेंटेन रहे। इसीलिए यूजीसी से अगर कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड नहीं है तो उसकी मान्यता रद्द भी हो सकती है। उसमें अगर आपने एजुकेशन लिया है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैंडेट क्या है? ये रिकग्निशन देता है यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में, साथ ही साथ फंड का भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो क्वेश्चन अगर है कि फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि नहीं, याद रखिएगा एक तो रिकग्निशन देता है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी स्टैंडर्डाइज्ड है, दूसरी चीज़ ये फंड्स का भी रिकग्निशन देता है, फंड्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET भी करता है। नीट NET का एग्जाम लोग देते हैं ना, ये टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए कराता है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। इन विच ईयर वॉज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी फॉर्म्ड? 1940, 45, 47 और 49। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज रात को 8 बजे उत्कर्ष क्लासेस के YouTube चैनल पे 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स का एक बहुत बड़ा आयोजन है, एक पार्टी है, तो उस चैनल पे ज़रूर आएँ, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ जितना कंटेंट एंगेजमेंट आप रख सकें वो भी रखें। सो थैंक यू सो मच, और ज़रूर हमारी पार्टी में आए। और हाँ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी आपके लिए ओपन होगा उधर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड।